नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और बात करेंगे आज दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के जीवन के बारे में। कैसे रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच जाती है। इनका सफ़र इतना आसान नहीं रहा और ना ही इतनी आसानी से इनको ये कुर्सी प्राप्त हुई है। हालांकि आरएसएस की कार्यकर्ता होने के नाते इनको इसका फ़ायदा मिला है। यानी कि राजनीति में आपको आना है और बीजेपी से मुख्यमंत्री बनना है तो आरएसएस से एंट्री लेना, बीजेपी में आना एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी, एक तरह से आप समझ सकते हैं ना कि जैसे बहुत सारे संस्थानों में ऐसी चीज़ें होती है कि ये काम अगर आपने किया है तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा फ़ायदा मिल जाएगा, कुछ अंक ज़्यादा मिलेंगे। तो आरएसएस का नाम लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी में जो लोग आते हैं उनको फ़ायदा मिल जाता है। जैसे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के दावेदार बने तो कहा गया कि आरएसएस से हैं। आप देखेंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वो भी आरएसएस से हैं। और अब आप देखेंगे तो यहाँ पे आरएसएस के द्वारा ही नाम लाया गया रेखा गुप्ता का, और वो दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के रूप में अब कल शपथ लेने वाली है। बता दें कि 50 साल की रेखा गुप्ता जिंदल, इनका पूरा नाम है रेखा गुप्ता जिंदल, दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगी। तो दिल्ली की कौन सी मुख्यमंत्री होगी? 9वीं होंगी, 9th नंबर की ये मुख्यमंत्री है। भाजपा विधायक दल की बैठक में इन्हें विधायक दल का नेता चुन लिया गया। आपको बता दें कि कैसे मुख्यमंत्री बनाया जाता है। तो मुख्यमंत्री बनाने का जो प्रोसेस है उसमें पहले चुनाव होता है, जनता वोट डालती है, विधायक चुनती है, रिजल्ट आता है, लोग विधायक बनते हैं। फिर उसके बाद विधायक दल का नेता चुना जाता है। यानी कि जिसके पास सबसे ज़्यादा विधायक होते हैं उन विधायकों द्वारा उन्हीं विधायकों में से एक व्यक्ति को दल का नेता चुना जाता है और वही मुख्यमंत्री होता है। सेम प्रोसेस आपका प्रधानमंत्री के लिए भी होता है। पहले पूरे देश में चुनाव होते हैं, सांसद चुने जाते हैं, रिजल्ट आता है और फिर उसके बाद उन्हीं में से एक व्यक्ति को संसद दल का नेता चुन लिया जाता है और जो संसद दल का नेता होता है वही देश का प्रधानमंत्री हो जाता है। इनके द्वारा आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी को 29,595 वोटों से हराया गया। रेखा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आरएसएस और बीजेपी दोनों से जुड़ी हुई है। दिल्ली भाजपा की महासचिव और भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री के तौर पर आरएसएस ने रेखा गुप्ता का नाम आगे बढ़ाया था। देखिए, दिल्ली की ये चौथी महिला मुख्यमंत्री है। इससे पहले 3 ऐसी महिलाएं रह चुकी हैं जो दिल्ली के ऑलरेडी मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, जिनमें अगर मैं नाम लूँ तो सुषमा स्वराज हो सकती हैं, शीला दीक्षित हो सकती हैं और कुछ दिनों के लिए अतिशी मरलेना के नाम से आप जानते हैं, वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अब रेखा गुप्ता होंगे। इनको मुख्यमंत्री चुनने के लिए कई सारी वजहें सामने निकल के आई। पहली तो कास्टिज्म, जातिवाद। रेखा गुप्ता भी पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की तरह वैश्य समाज से आती हैं। दिल्ली में वैश्य समुदाय व्यापार में होल्ड रखता है और ये हमेशा बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है। इसी वजह से भाजपा ने 3 नेताओं के नाम सीएम पद की दौड़ में लगे हुए थे। इनमें रेखा गुप्ता के अलावा विजेंद्र गुप्ता और जितेंद्र महाजन का नाम लगा हुआ था। दिल्ली महिला विधानसभा चुनाव में भाजपा ने कुल 48 सीटें जीतकर कुल 45.56% वोट प्राप्त किया। इसका बड़ा कारण यह था कि भाजपा ने महिलाओं के लिए कई योजनाएं लॉन्च की। हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक मदद, जो 8 मार्च यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से मिलना शुरू हो सकता है। दिल्ली में घरेलू मेड के कल्याण के लिए बोर्ड बनाने का ऐलान किया गया। गरीब महिलाओं को सिलेंडर पर 500 रुपये की सब्सिडी, होली दिवाली पर एक मुफ्त सिलेंडर देने की बात की गई। मातृ सुरक्षा वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को 21,000 और 6 पोषण किट देने की बात की गई। महिलाओं को फ्री बस सर्विस की सुविधा दी गई है। ऐसे वादे किए गए थे। और आपको बता दें कि जितने भी केजरीवाल की योजनाएं थी उनको बंद न करके उनको आगे बढ़ाकर उनमें और कंट्रीब्यूट करते हुए चीज़ों को आगे बढ़ाया गया है। दिल्ली में अब तक 3 महिला सीएम शीला दीक्षित, सुषमा स्वराज और अतिशी रही हैं। भाजपा ने रेखा को सीएम बनाकर महिलाओं को साधने की कोशिश की है। मैंने पहले ही बताया कि महिलाओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी जो है वो संसद में बिल ला चुकी है और अब पूरे भारत में वो ढिढोरा भी पीटेगी कि देखो भैया, हमने एक महिला को मुख्यमंत्री बना दिया। इससे पहले आप देखेंगे तो सुषमा स्वराज जो थी वो खुद, भले ही इनका अब तो नहीं रही, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की शीर्ष नेतृत्व में दिल्ली में यानी कि जो केंद्र सरकार है उसमें मंत्री रही थी। फिर उसके बाद आप देखेंगे तो इस समय आपका जो आपकी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, ये वित्त मंत्री भी हैं लगातार और इससे पहले वो रक्षा मंत्री भी रह चुकी हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे तो
राहुल गांधी को हराने वाली स्मृति ईरानी भी मंत्रालय का हिस्सा रह चुकी हैं। सुषमा स्वराज का कार्यकाल 12 अक्टूबर 1998 से 3 दिसंबर 1998 तक चला था। लगभग 52 दिन का इनका कार्यकाल था। 3 दिसंबर 1998 से 28 दिसंबर 2013 तक शीला दीक्षित का कार्यकाल रहा। सबसे सर्वाधिक कार्यकाल इन्हीं का रहा, शीला दीक्षित का 15 साल 25 दिन। वहीं 21 सितंबर 2024 से 8 फरवरी 2025 तक अतिशी जो आम आदमी पार्टी से रहीं, उनका 4 महीने 18 दिन तक रहा। शीला दीक्षित जो सबसे सर्वाधिक कार्यकाल इनका था वो कांग्रेस पार्टी से थी और शीला दीक्षित ने अपने कार्यकाल में गजब के कार्य किए थे। दिल्ली की रूपरेखा को बदल कर रख दिया था। खैर, दिल्ली इतनी प्रदूषित है कि उसको इतनी आसानी से साफ नहीं किया जा सकता। अब देखने वाली बात है कि रेखा गुप्ता जो 20 फरवरी 2025 को शपथ लेने वाली हैं, उनका क्या रोल होने वाला है दिल्ली के साफ सफाई से लेकर अन्य चीज़ों के लिए। रेखा गुप्ता के दादा मनीराम और परिवार के लोग हरियाणा के जुलाना में रहते थे। उनके पिता जय भगवान 1972-73 में बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर बने। उन्हें दिल्ली में ड्यूटी मिली और इसके बाद परिवार दिल्ली में शिफ्ट हो जाता है। रेखा की स्कूली पढ़ाई दिल्ली में ही हुई। उन्होंने दिल्ली के ही दौलत राम कॉलेज से बीकॉम किया। इसके बाद एलएलबी की पढ़ाई भी की। उन्होंने कुछ समय तक वकालत भी की थी। रेखा गुप्ता का जन्म 19 जुलाई 1974 को हुआ था जुलाना, हरियाणा में। इनके पति का नाम मनीष गुप्ता है और रेखा गुप्ता बीकॉम और एलएलबी की शिक्षा कर चुकी हैं। 1994-95 में दिल्ली के दौलत राम कॉलेज में स्टूडेंट विंग की सचिव बनी। 1995-96 में दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के सचिव नियुक्त हुए। इसके बाद इन्होंने 1996-97 में दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन DUSU की अध्यक्षता की कमान संभाली। 2003 से 4 में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा दिल्ली के सचिव पद को संभाला। 2004 से 2006 तक भाजपा युवा मोर्चा की राष्ट्रीय सचिव रहीं। 2007 से दिल्ली के उत्तरी पीतमपुरा वार्ड से पार्षद भाजपा महिला मोर्चा की राज्य महासचिव रहीं। 2007 से 2009 तक महिला कल्याण एवं बाल विकास समिति MCD अध्यक्ष का पद इन्होंने संभाला। दिल्ली में राज्य महिला मोर्चा भाजपा की महासचिव 2009 में चुनी जाती हैं। 2010 में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य बनती हैं। 2012 में उत्तरी पीतमपुरा वार्ड से दूसरी बार पार्षद बनती हैं और 2015 में शालीमार बाग विधानसभा से 11,000 वोटों से हार जाती हैं। 2020 में शालीमार बाग विधानसभा से 4,500 वोटों से हारती हैं, यानी कि लगातार 2 चुनाव हारने के बाद 2022 में शालीमार बाग बी वार्ड से पार्षद चुन ली जाती हैं और 2025 में उसी शालीमार बाग से, जहाँ से वो लगातार चुनाव हार रही थी, वहीं से विधानसभा के लिए चुनाव जीत जाती हैं और अब मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हैं। चुनावी हलफनामे के मुताबिक रेखा गुप्ता की कुल संपत्ति लगभग 5 करोड़ के रूप में देखी जा रही है, 5.3 करोड़ रुपए, जिसमें देनदारियां 1.2 करोड़ और 1,48,000 कैश हैं। बैंक अकाउंट में 72.94 लाख डिपॉजिट है। रेखा ने कई कंपनियों के शेयर भी ले रखे हैं जो 9.29 लाख के आसपास हैं। इनके पास LIC में 53 लाख का इन्वेस्टमेंट भी है। रेखा गुप्ता के नाम पर कोई कार नहीं है। उनके पति मनीष गुप्ता के नाम पर मारुति की XL6 कार है। रेखा के पास 225 ग्राम की गोल्ड ज्वेलरी है जिसकी कीमत 18 लाख रुपए है। रेखा के पास कुल 2 करोड़ 72 लाख की चल संपत्ति है। चल अचल संपत्तियों में रोहिणी और शालीमार इलाके में एक घर है। रोहिणी दिल्ली में इनके पति के नाम पर भी एक घर है। इन घरों की कुल कीमत लगभग 2 करोड़ 60 लाख रुपए बताई जा रही है। खैर, इन्हें इस हिसाब से देखा जाए तो इनको तो सरकारी आवास लेने की ज़रूरत ही नहीं होगी क्योंकि इनके पास खुद का घर दिल्ली में ही है। देश में अब तक 18 महिलाओं को मुख्यमंत्री बनने का अवसर प्राप्त हुआ है। देश की आज़ादी के बाद से 18 ऐसी महिलाएं हैं जो मुख्यमंत्री के पद को सुशोभित कर चुके हैं। शीला दीक्षित हैं कांग्रेस से, जयललिता तमिलनाडु राज्य की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में वर्तमान में मुख्यमंत्री है। वसुंधरा राजे भी लगातार मुख्यमंत्री या बड़ी पदों की जिम्मेदारी इन्होंने निभाई है। इनका कार्यकाल राजस्थान में 10 साल 9 दिन का रह चुका है। राबड़ी देवी जो कि लालू प्रसाद यादव की पत्नी है, वो भी बिहार में 7 साल 190 दिन का कार्यकाल इन्होंने किया था। BSP बहुजन समाजवादी पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती हैं, वो उत्तर प्रदेश में 7 सालों का कार्यकाल इन्होंने 7 साल 5 दिन का कार्यकाल निभाया था। वहीं शशिकला काकोडकर MGP से गोवा राज्य की मुख्यमंत्री रही। नंदिनी
पथी कांग्रेस से ओडिशा की मुख्यमंत्री रहीं सुचेता कृपलानी, जो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रहीं, और सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री होने का गौरव भी प्राप्त कर चुकी हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री का गौरव इनको प्राप्त है। आनंदीबेन पटेल जो इस समय राज्यपाल हैं उत्तर प्रदेश में, गुजरात राज्य से ये भी मुख्यमंत्री के रूप में चुनी जा चुकी हैं। महबूबा मुफ्ती जो जम्मू कश्मीर राज्य की JKPDP से मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। उमा भारती BJP से मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अनवरा तैमूर ये कांग्रेस से थी और ये असम में मुख्यमंत्री के पद को सुशोभित की। 206 दिन का इनका कार्यकाल रहा है। राजेंद्र कौर भट्टल कांग्रेस से पंजाब में ये मुख्यमंत्री थी। सुषमा स्वराज भाजपा से थी, जो इसी दिल्ली में थी और इनका कार्यकाल 52 दिन का रहा। वहीं VN जानकी AIADMK तमिलनाडु से थी और इनका कार्यकाल सबसे कम के रूप में देखा जाए तो 23 दिन का था। वहीं अतिशी आम आदमी पार्टी की थी, दिल्ली से ही थी और इनका कार्यकाल 14 महीने 18 दिन का था। और अब रेखा गुप्ता भाजपा से दिल्ली में 20 फरवरी 2025 को शपथ लेकर एक नई मुख्यमंत्री के रूप में आगे बढ़ने वाले हैं। तो ये रही पूरी डिटेल रेखा गुप्ता की, जो आपको समझ में आई होगी। उम्मीद है कि रेखा गुप्ता से जुड़ी सारी जानकारियाँ आपको प्राप्त हो चुकी हैं। लगातार इनके नाम का चर्चा कई दिनों से चल भी रहा था और अब ये सब कुछ सत्य होने वाला है। जय नमस्कार, भारत माता की जय।